हुकूमत ने जजेस के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की। हुकूमत अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। चीफ जस्टिस के ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फॉर्म चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। अटॉर्नी जनरल का लार्जर बेंच की तश्कील पर एतराज। कहा मामले की वजाहत दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा एतराज आपका हक, हुकूमत कैसे जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। यह अदलिया की आज़ादी का मामला है, बहुत हो गया, आप बैठ जाएं। आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा फोन टेपिंग बजाते खुद गैर आईनी, हुकूमत तस्लीम करे किसी एजेंसी ने फोन टेपिंग की ऐसी ऑडियो या वीडियो किसी दुश्मन तक पहुंचाए तो मुल्क की क्या इज्जत रह जाएगी। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क दिए कि हुकूमत ऑडियो को तस्लीम कर रही है तो कमीशन की क्या अहमियत है। टेलीफोन पर गुफ्तगू की टेपिंग गैर कानूनी अमल, आर्टिकल 14 के तहत ये इंसानी वक़ार के खिलाफ है। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम मुल्ज़मान का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 499 FIR में से सिर्फ 6 को आर्मी एक्ट के तहत प्रोसेस किया जा रहा है। सिर्फ 19 मुल्ज़मान मिलिट्री हुकाम के हवाले किए गए, जबकि 14 गिरफ्तार मुल्ज़मान को खैबर पख्तूनख्वा में फौजी हुकाम के सपुर्द किया गया। इमरान खान ने खुद ही अपने आप को और अपनी जमात को हादसे से दोचार कर लिया। नफरत की सियासत का आगाज 2014 के धरने से किया गया। एक सियासी जमात ने अपनी सियासत को जहाद का नाम भी दिया। पाकिस्तानी मुआशरे में नफरत फैलाने के लिए बहुत मेहनत की गई। पाकिस्तान में फितने और फसाद के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी की गई। तहरीक इंसाफ के मजीद 140 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। तादाद 226 हो गई। तमाम अफराद की लिस्टें एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम को फराहम कर दी गई। पुलिस, नैब और महकमा एंटी करप्शन के मरासलों पर नाम लिस्ट में डाले गए। बैरून मुल्क जाने का कोई इरादा नहीं, ACL में नाम डालने पर हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। इमरान खान का ट्वीट। कहा मुल्क से बाहर मेरी जायदाद है, ना ही कोई बैंक अकाउंट। जब कभी छुट्टी का मौका मिला तो शुमाली इलाका जात के पहाड़ों का रुख करूंगा। साबिक सूबाई मुशीर मलिक कासिम खान का PTI छोड़ने का ऐलान। राजा खुर्रम नवाज और मुराद रास का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। PTI को हट के नायब सदर बशीर अहमद ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिक आवान ने भी PTI से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। PTI हकीकी बनाने वाले राव यासर ने जमात रजिस्टर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। इमरान खान की 121 मुकदमात के अखराज की दरख्वास्त पर समाअत। इसी नौयत का रिलीफ आपने सुप्रीम कोर्ट से भी मांगा है कि आपको ये दरख्वास्त वापस नहीं लेनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाने से अदालत का दायरा इख्तियार खत्म हो गया। जस्टिस अली बाकिर का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई और बाद के मामलात को चैलेंज किया गया। वकील इमरान खान के दलाइल। सरकारी वकील की इमरान खान की दरख्वास्तों की मुखालफत। मुकदमात की तफसीरात अदालत में पेश। अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के जतन। ताजा दम दस्ते ज़हूर इलाही रोड के नाकों पर मौजूद। साबिक वज़ीर आला ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। परवेज इलाही न मिले। नफरी वापस जाने के बाद फिर वापस लौट आई। निजी स्कूल और इतराफ की दीगर इमारतों की भी तलाशी। पुलिस को दोबारा खाली हाथ वापस जाना पड़ा। इमरान खान की परवेज इलाही के घर पर छापे की मुसम्मत। जज धमकी केस में ट्रायल कोर्ट तलबी के हुक्म के खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज। ट्रायल कोर्ट का इमरान खान को समन करने का नोटिस गैर कानूनी नहीं। जुर्म है या नहीं, ट्रायल कोर्ट तफसीली जायजा लेकर तयन करेगी। जरूरत हो तो इमरान खान अपना एतराज ट्रायल कोर्ट के सामने रख सकते हैं। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। PTI रहनुमा एजाज चौधरी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक IG सिंध और पंजाब मेजर रिटायर्ड जियाउल हसन का बेटा रिजवान जिया भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को 1 जून को पेश करने का हुक्म। सरकारी वकील के मुताबिक तीनों मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता। आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर दिया जाएगा। रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाने वाले मुल्जिम मूसा ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 3 हलकों में 28 मई को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात रोक दिए।
लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में ज़मीनी इंतखाबात ना कराने का फैसला। NA 118, 108 और NA 239 कराची में इलेक्शन मुलतवी। 11 मई को जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी मंसूख। एक सियासी जमात ने नौजवान नस्ल को गलत रास्ते पर चलाया। 9 मई को इसका अमली नमूना देखा। वज़ीर आज़म की मुशीर शीज़ा फातिमा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, निजी और सरकारी इमलाक के अलावा फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। नौजवान नस्ल मुस्बत सरगर्मियों की तरफ आए। पिछली हुकूमत में खिलाड़ियों का रोजगार बंद कर दिया गया। मुल्क के मौजूदा हालात इंतहाई संगीन। वाहिद हल अवाम को इख्तियारात की मुंतकिली है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ABN न्यूज से गुफ्तगू। बोले, एडहॉक पर हुकूमत चलाना गैर मुनासिब। चाहता था 14 अगस्त 2023 को कौम को इख्तियार दिया जाए कि वो नई हुकूमत मुंतखब करे। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलाना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर को इलेक्शन होने चाहिए। 9 मई के वाकयात के बाद PDM को इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। PDM का खौफ, इलेक्शन का खौफ खत्म हो चुका। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का हामी नहीं। अमीर जमात इस्लामी का ABN न्यूज के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। इदारे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इमरान खान फ्रॉडिया तो था ही, दहशतगर्द भी है, ये मालूम नहीं था। कायद नून लीग नवाज शरीफ की तनकीद। कहा, इमरान खान से बड़ा फ्रॉडिया पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखा। अब वास्ता पड़ा है तो मालूम हुआ ये दहशतगर्द भी था। इमरान खान से बड़ा दहशतगर्द पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। बरामदात में इजाफे के लिए वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म का कराची में टेक्सटाइल एक्सपो से खिताब। कहा, एक्सपो में बैरून मुल्क से सरमायाकारों की शिरकत खुश आइंद है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम के 4 का संग बुनियाद भी रखेंगे। मरियम नवाज आज बिहाड़ी में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और परवेज रशीद भी हमरा होंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान जहनी खराबी का शिकार हैं। ये उनके अपने गुनाहों के सिवा कुछ नहीं जो उन्हें सताए जा रहे हैं। ये नवाज शरीफ के खिलाफ उनके गलत खेल का एतराफ है। नवाज शरीफ और मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। शहीदों का लहू किसी फर्द का नहीं, कौम का फर्ज होता है। IMF के मुतालबे पर मिनी बजट के टैक्सेस अगले माली साल भी बरकरार रखने का फैसला। फरवरी में मिनी बजट के जरिए लाए गए 170 अरब रुपए के टैक्सेस बरकरार रहेंगे। हुकूमत को मिनी बजट के टैक्सेस बरकरार रखने से 500 अरब रुपए की इजाफी आमदनी होगी। सेल्स टैक्स की शरह को भी 18% पर बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन से $2.3 अरब का मजीद कर्ज मिलेगा। चीन पाकिस्तान को कर्ज की वापसी में मजीद मोहलत देने के लिए भी तैयार। $1.3 अरब के तिजारती कर्जों की रीफाइनेंसिंग और $1 अरब के चीनी हुकूमत के फंड से पाकिस्तान को फौरी सहारा मुयस्सर आएगा।